Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्पोर्ट्स के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर नवंबर मंथ। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी स्पोर्ट्स विल फीचर इन द 23वें एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। तो सिर्फ 10 स्पोर्ट्स वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हमने देखा कि फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो इंडिया में होस्ट किया गया। तो पूछा जा रहा है जो इनॉग्रल फर्स्ट एडिशन था खो खो वर्ल्ड कप का, उसकी टैगलाइन क्या थी? उस टैगलाइन का नाम बताओ। तो वो है द वर्ल्ड गोज खो। नेक्स्ट, who has recently secured silver medal in the women's recurve event at the Hyundai Archery World Cup final, जो कि मैक्सिको में हुआ था। तो किन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल सिक्योर करा? वो है दीपिका कुमारी, राइट। दीपिका कुमारी एक इंडियन फीमेल आर्चरर है एंड उन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल सिक्योर करा। चाइना के ली जियामन ने यहाँ पे गोल्ड मेडल सिक्योर करा। नेक्स्ट, विच हॉकी प्लेयर हैज़ रिसेंटली अनाउंस देयर रिटायरमेंट? तो वो कौन है? वो है रानी रामफल। इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इनको पद्मश्री से 2020 में सम्मानित किया गया एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी 2020 में इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल्स 57 kg कैटेगरी इन द 7th यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि अल्बेनिया में हुई। तो किन्होंने गोल्ड मेडल जीता यहाँ पर? तो चिराग छिकारा के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया एंड ये 7th एडिशन था इस इवेंट का। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेडल्स हैव इंडिया वन एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 टोक्यो जापान? सो 24 मेडल्स यहाँ पर इंडिया के द्वारा जीते गए। मूविंग ऑन, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स इन साओ पाउलो ब्राज़ील? तो मैक्स वर्स्टैपन, राइट। ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं। इनके द्वारा यहाँ पे ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द मेंस डबल टाइटल एट द PWR DUPR इंडिया मास्टर्स पिकल बॉल चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली? तो कौन है वो डबल प्लेयर? वो है पिकल बॉल चैंपियनशिप जीतने वाले मेंस में, वो है अरमान भाटिया एंड हर्ष मेहता। नेक्स्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है विद रिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड का टूर ऑफ इंडिया। 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी ये। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत आ जाता है। बी कह रहा है कि रोहित शर्मा ने एक एलीट ग्रुप ज्वाइन किया ऑफ क्रिकेटर्स बाय स्कोरिंग 9000 रन इन द टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग द 3 डे ऑफ द टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, राइट। तो बिल्कुल ये एक पर्सन ने ज्वाइन किया क्रिकेटर ने, बट वो रोहित शर्मा नहीं है, वो है विराट कोहली। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द मास्टर्स टाइटल इन द 2nd एडिशन ऑफ द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024? तो कौन है, किन्होंने मास्टर्स टाइटल जीता? वो है अरविंद चिदम्बरम, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया ने अभी अनाउंस किया एक पूरे साल को सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज इंडियन हॉकी ने अभी 100 ईयर पूरे कर लिए हैं। अगर इंडियन हॉकी की बात करूं, 7 नवंबर 1925 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हॉकी इंडिया को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट, उन क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वो है मैथ्यू वेड। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है एंड इन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दी है।
नेक्स्ट 12वें एडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ जौहर कप जूनियर अंडर 21 मेंस हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो किसने इसको जीता? ग्रेट ब्रिटेन ने इसको जीता, राइट। एंड इंडिया का क्या रहा? इंडिया यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल के साथ विनर रहा, राइट। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है उन इंडियन क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो कौन है? वो है वृद्धिमान शाह। इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट, किन्होंने अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल को जीता इन केईमैन आइलैंड्स? तो किन के द्वारा जीता गया? मनदीप जांगरा जी के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सबमिट किया एक लेटर ऑफ इंटेंट कि हम होस्ट करना चाहते हैं ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स ऑफ 2036 इन आवर कंट्री इंडिया, एंड इसके लिए अहमदाबाद एक सूटेबल होस्ट सिटी को माना जा रहा है। Next, who has recently won both Rapid and Blitz title at the 6th edition of the Tata Steel Chess India Rapids and Blitz tournament in Kolkata, West Bengal? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा यहाँ पे बोथ रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल को जीता गया। नेक्स्ट है, किस कंट्री की हॉकी टीम ने अभी रिसेंटली वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 को जीता? तो वो है हमारी इंडिया की वीमेंस टीम, हॉकी टीम ने यहाँ पे इस ट्रॉफी को जीता, एंड ये 8वां एडिशन था आपका वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस आफ्टर डेविस कप फाइनल्स इन स्पेन? तो राफेल नडाल इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ये स्पेन से ही बिलोंग करते हैं, एंड यहाँ पे जो डेविस कप था वो इनका लास्ट इवेंट था। यहाँ पर काफ़ी फेमस प्लेयर हैं बैडमिंटन के। नेक्स्ट, विच इंडियन आर्चर वन गोल्ड मेडल इन द वीमेंस कंपाउंड इवेंट एट द GT ओपन 2024 जो 15 से 17 नवंबर तक हुई लग्जमबर्ग में? तो वो है ज्योति सुरेखा वेनम, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये इंडियन आर्चर है, राइट, इंडियन वीमेन आर्चर है, एंड इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया। और एक चीज़ अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने फिनिश किया 3rd ऑन द मेडल टैली विद 2 मेडल्स, एक गोल्ड एंड एक सिल्वर मेडल के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग में और बेटर यहाँ पे इजाफा होगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स? तो किन को अपॉइंट किया गया है? वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक को। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 47वें प्रेसिडेंट ऑफ USA? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये 45th प्रेसिडेंट भी थे एंड अब 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये सक्सीड करेंगे जो बाइडन को। जो बाइडन 46th प्रेसिडेंट थे USA के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ SSC के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है S गोपाल कृष्णन। ये सक्सीड करेंगे किन को? ये सक्सीड करेंगे राकेश रंजन को। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ JP मॉर्गन इंडिया? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है प्रणव छावड़ा अपॉइंट किए गए हैं। ये सक्सीड करेंगे प्रदेव सिंह को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक इंडिया? तो एक्सिस बैंक लिमिटेड के कौन अपॉइंट किए गए हैं? रीअपॉइंट किए गए हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। यहाँ पे रीअपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए। यहाँ पे ये इस पोजीशन पे वापस से रीअपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वो है जस्टिस संजीव खन्ना, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे DY चंद्रचूड़ जी को जो कि 50वें चीफ जस्टिस थे इंडिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली री इलेक्टेड टू अ सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा? वो है माया सांधु। इनको यहाँ पे री इलेक्ट किया गया टू द सेकेंड टर्म ऑफ मोल्डोवा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग झारखंड इलेक्शंस बाय द इलेक्शन कमीशन? तो महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर झारखंड इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर इन सिंगापुर? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है VD शेफिकर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं वॉल्डेसी अर्कीजा। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED? NAFED के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? वो हैं दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी चेयरमैन की पोस्ट संभाली ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? वो है विपिन कुमार, ये बने हैं। ये सक्सीड करेंगे M सुरेश को। नेक्स्ट, कौन बने हैं MD एंड CEO ऑफ भारतीय एयरटेल लिमिटेड इन जनवरी 2026? तो वो है शाश्वत शर्मा। ये सक्सीड करेंगे गोपाल विट्टल को।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, वो है अलका तिवारी। अलका तिवारी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं नई चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द थर्ड टर्म, वो है नवीन चंद्रा रामगुलम। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द थर्ड टर्म। नेक्स्ट, एलेक्स दीदर फेलिस एम, इनको रिसेंटली स्वॉर्न इन किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का, हैती के ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MCX, जो कि है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वो है प्रवीणा राय। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड प्रवीणा राय रिप्लेस करेंगी PS रेड्डी को, राइट। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, मोहम्मद तैयाब इकरम यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL के, सो अरविंद सिंह सहानी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IOCL। ये रिप्लेस करेंगे सतीश कुमार वादुगिरी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, सो हारिनी अमरसूर्या। हारिनी अमरसूर्या यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड, राइट। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को अपॉइंट किया गया छठा प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान, सो अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, किन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल एज द गुडविल एम्बेसडर, वो है कौन है, वो है श्रिया पिलगांवकर, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, सो अब्दुल्लाई मैगा, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नया चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के, किनको अपॉइंट किया गया है, वो है जस्टिस सूर्यकांत को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन, राइट। और ये सक्सीड किनको करेंगे, जस्टिस BR गावाई को। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया, तो वो हैं जिनटॉटस पालुकास, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिसेंटली अवॉर्डेड विद शाकारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2024 के लिए। तो किनको सम्मानित किया गया, वो है मारिया मशाडो, राइट। वेनेजुला में जो लोग हैं, राइट, उनके फ्रीडम के लिए, उनकी डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए जो काम किया गया इनके द्वारा, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली सेलेक्ट किया गया टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025, वो है मारिया शरापोवा एंड ब्रायन ब्रदर्स को यहाँ पे ऐड किया गया। ब्रायन ब्रदर्स कौन कौन से ब्रदर हैं, दो भाई हैं ये ट्विन ब्रदर्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन, जो कि हैं बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन। इन तीनों को एक्चुअली दो ये एंड मारिया शरापोवा, इनको ऐड किया जाएगा इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025। Next, who has recently named the Male International Shooting Sports Federation Athlete of the Year at the ISSF World Cup Final Opening Ceremony न्यू दिल्ली में। तो किनको नेम किया गया, वो है लियू यूकिन। तो ये मेन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर बने। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वो है यांग जी इन। नेक्स्ट, किस अवार्ड को विल बी रिप्लेस्ड बाय अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिप्लेस किया जाएगा, राइट। तो वो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिप्लेस किया जाएगा बाय अर्जुना अवार्ड, करेक्ट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अवॉर्डेड द हैरी मेसल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन अबू धाबी UAE। तो हु हैज़ बिन अवॉर्डेड हेयर विद हैरी मेसल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप, वो है बीबब तालुकदार। इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है बाय द हैरी मेसल अवार्ड किस लिए, फॉर हिज कंजर्वेशन एफर्ट, राइट। बीबब तालुकदार ये असम से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी फेमस है वहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, स्पेशल इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। तो किनको सम्मानित किया गया, श्री रविशंकर को यहाँ सम्मानित किया गया था ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से।
नेक्स्ट हु हैज़ बीन वन और हु किन के द्वारा भी जीता गया 2024 का मेंस बैलन डी'ओर या फिर गोल्डन बॉल, ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, राइट। तो किनको यहाँ पे किन्होंने जीता इसको, वो है रॉड्रिगो हर्नांडेज कैसांटे, राइट। ये 68th एडिशन था बैलन डी'ओर अवार्ड का एंड इनके द्वारा यहाँ पे ये जीता गया। नेक्स्ट हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द एशियाज मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 बाय एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ड्यूरिंग द 28th एडिशन ऑफ AFC एनुअल अवार्ड सेरेमनी इन सियोल, साउथ कोरिया। तो किनको नेम किया गया एशियाज मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, वो रहेंगे सॉन ह्वेंग मिन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली अवार्ड दिया गया, हैज़ बिन अवार्डेड विद द AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर एट द AFC एनुअल अवार्ड्स 2023 इन सियोल, साउथ कोरिया। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से यहाँ पे सम्मानित करा गया है इनको। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन यूनाइटेड किंगडम। तो दारा सिंह खुराना, राइट, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया एंड इनका जो एफर्ट्स है मेंटल हेल्थ के लिए, जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है मेंटल हेल्थ पे, जो इन्होंने काम किया है उसके लिए इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से। नेक्स्ट किन्होंने टॉप किया 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट रिलीज्ड बाय द एल्डरगिव फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद ह्यूरन इंडिया। तो शिव नादर ने यहाँ पे टॉप किया है, ये इंडिया के सबसे बड़े फिलेंथ्रॉफिस्ट हैं जो पैसे डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने 5.9 करोड़ रुपीस डेली यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया एज अ या फिर हम बोले इन्होंने डोनेट किए फॉर बेटरमेंट। नेक्स्ट किन्हों के द्वारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल जीता मुस्काट ओमान में, तो वो है हरमनप्रीत सिंह। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं विच वर्ड इज सिलेक्टेड एज द कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, तो वर्ड का नाम रहेगा ब्रैट। नेक्स्ट किस सिटी को अभी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू विन द ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज, जिसको शंघाई अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो किस सिटी ने वो पहली इंडियन सिटी बन गई टू विन दिस शंघाई अवार्ड, तो वो है त्रिवेंद्रम, जो कि केरला में रहेगी। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया 2024 बाय USA बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो SBI यहाँ वो इंडिया का बेस्ट बैंक है, राइट, USA की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट हु हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड टू बी अवार्डेड विद द फर्स्ट जादव पेइंग इंटरनेशनल अवार्ड लॉन्च्ड बाय द ज्योति प्रोटैप एजुकेशन ट्रस्ट इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तो वो है M करुणाकर रेड्डी। इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया एंड अवार्ड दिया गया पहले ज़्यादा पेइंग इंटरनेशनल अवार्ड से। टेक अ नोट ऑफ दिस। इन्हीं को हम वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्हीं को ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं एंड इन्हीं को क्राइसिस मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट किस बुक ने भी रिसेंटली जीता 2024 का बुकर प्राइज एंड वो पहले बुक बन गई सेट इन स्पेस टू विन दिस अवार्ड। बुक का नाम है ऑर्बिटल। ऑथर किसके द्वारा की गई, समैंथा हार्वी के द्वारा एंड समांथा हार्वी वो पहली वीमेन बनी सिंस 2019 जिनके द्वारा इस अवार्ड को जीता गया। नेक्स्ट हु बिकेम द पहली इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 एट MGI हॉल इन बैंकॉक थाईलैंड, तो वो है रेचल गुप्ता। ये जलंधर पंजाब से बिलोंग करती हैं एंड इनके द्वारा 12वां एडिशन ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को जीता गया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड ये पहली इंडियन एंड थर्ड एशियन बनी है टू हैव वन दिस। Next, who has recently secured the top position in the Fortune 100 Most Powerful People in Business 2024 released by Fortune Magazine? तो वो है इलॉन मस्क, राइट, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। $300 बिलियन टच करने वाले पहले व्यक्ति बने। देन उसके बाद $400 बिलियन नेटवर्थ टच करने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं पहले एंड इनकी क्लोज टू $420 बिलियन अभी नेटवर्थ चल रही है।